एक आदमी जब पैदा होता है उसे नाम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे एक और चीज मिलती है, एक अदृश्य जेल। उस जेल का नाम है लोग क्या कहेंगे। ये कहानी है राघव की। राघव 38 साल का था, एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जिम्मेदार, संस्कारी, परिवार का सहारा। बाहर से सब ठीक था, अच्छी नौकरी, घर, बच्चे, समाज में सम्मान। लेकिन अंदर अंदर वो थका हुआ था। जब राघव छोटा था उसे कहा गया, ज्यादा मत हंसो, लोग क्या कहेंगे। ज्यादा मत रो, लोग क्या कहेंगे। फेल मत होना, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे उसने सीखा कि उसे अपने दिल से नहीं, लोगों की नजर से जीना है। राघव को संगीत पसंद था, वो गाना चाहता था, लेकिन पिता ने कहा, गाने से घर नहीं चलता, इंजीनियर बनो। लोग क्या कहेंगे अगर बेटा गायक निकला। उसने गाना छोड़ दिया, डिग्री ली, नौकरी की, सैलरी आई, लेकिन जब भी किसी शादी में गाना बजता उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती। शादी हुई, अब एक नया डर जुड़ गया। ससुराल क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। घर ईएमआई पर लिया, कार लोन पर ली, बच्चों को महंगे स्कूल में डाला। क्यों? क्योंकि समाज देख रहा था। एक दिन रात को 2 बजे राघव छत पर बैठा था, नीचे सब सो रहे थे। वो खुद से पूछ रहा था, क्या मैं सच में खुश हूं? और जवाब, चुप्पी। उसे एहसास हुआ वो जिंदगी नहीं जी रहा था, वो एक किरदार निभा रहा था। मर्दों को रोने की इजाजत नहीं होती, मर्दों को कमजोर दिखने की इजाजत नहीं होती। क्यों? लोग क्या कहेंगे। राघव के पिता सख्त थे, उन्होंने कभी अपने डर नहीं दिखाए। अब राघव भी वही कर रहा था, बाहर मजबूत, अंदर टूटा हुआ। एक दिन उसकी 10 साल की बेटी ने पूछा, पापा आप खुश हो? राघव मुस्कुराया, लेकिन बेटी ने फिर पूछा, सच में? उस पल उसे लगा जैसे किसी ने आईना सामने रख दिया। वो अपनी बेटी को क्या सिखा रहा था? क्या वो भी बड़ी होकर लोग क्या कहेंगे में जिएगी? एक रविवार वो मंदिर गया, भीड़ कम थी। वो चुपचाप बैठा रहा, मूर्ति के सामने। उसे एक बात समझ आई, भगवान ने कभी नहीं पूछा लोग क्या कहेंगे। भगवान ने पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? धर्म का मतलब पूजा नहीं, धर्म का मतलब जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई है। समाज कभी संतुष्ट नहीं होगा। अगर आप गरीब हैं, लोग बोलेंगे। अगर अमीर हैं, लोग बोलेंगे। अगर चुप हैं, लोग बोलेंगे। अगर बोलते हैं, लोग बोलेंगे। तो फिर डर किस बात का? राघव ने बड़ा फैसला नहीं लिया, बस छोटा सा। उसने हर रविवार 1 घंटा संगीत के लिए रखना शुरू किया। कोई मंच नहीं, कोई लाइक नहीं, बस खुद के लिए। पहली बार उसे लगा वो जिंदा है। उसने दिखावा कम किया, ईएमआई कम करने के लिए कार बेच दी। लोग बोले, सब ठीक तो है? वो मुस्कुराया। पहली बार उसे फर्क नहीं पड़ा। आजादी का मतलब देश से नहीं, आजादी का मतलब मन से है। जब आप ये तय कर लेते हैं, मैं सही हूं और मैं ईमानदार हूं, तब समाज की आवाज धीमी हो जाती है। ताकत मसल्स में नहीं, ताकत इस बात में है कि आप सच में जो हैं वही बने रहें। राघव ने सीखा, दूसरों को खुश करते करते अगर आप खुद को खो दें तो वो जीवन नहीं, बोझ है। अगर आप ये सुन रहे हैं और आपकी उम्र 30+, 40+ या उससे ज्यादा है, तो खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या समाज की? क्या आपके फैसले आपके हैं या दूसरों के डर से बने हैं? लोग क्या कहेंगे एक अदृश्य जंजीर है, उसे तोड़ना बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। समाज की आवाज कभी बंद नहीं होगी, लेकिन आपकी अंतरात्मा की आवाज, अगर आप उसे दबाते रहेंगे तो एक दिन वो बिल्कुल चुप हो जाएगी। और सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं आप जिंदा रहते हुए भी जीना बंद न कर दें। अगर आज से आप तय करते हैं कि आप डर में नहीं, धर्म में जिएंगे, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। और लिखिए, हर हर महादेव, क्योंकि असली आजादी भीतर से शुरू होती है।